नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन रीबूट चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, बुद्ध का कारवां एक गांव में पहुंचा। गांव के सभी लोग अपनी समस्या लेकर बुद्ध के पास आए। तभी एक आदमी गुस्से में बुद्ध से कहने लगा, गुरुजी, आप कह रहे हैं कि लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए, लोगों को कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन लोग तो ऐसा नहीं करते, वो तो धोखा देते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं और सारे ही गलत काम करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसीलिए तुम अपने गुस्से को शांत करो। हमें कोई धोखा तभी देता है जब हम धोखा खाने के लिए कोई गलती करते हैं, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, हमें कुछ गलतियों से बचना होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी पर भी अंधविश्वास मत करो। अक्सर अच्छी बातें करने वाले दोस्तों को हम अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगते हैं और बहुत ही जल्दी उन पर भरोसा करने लगते हैं। उनको अपने मन की सारी बातें बताने लगते हैं, साथ ही साथ उनकी बातों को मानने भी लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों पर जितनी जल्दी भरोसा करेंगे, आपको उतनी ही जल्दी धोखा मिल सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा ना दे, तो सोच समझकर लोगों पर भरोसा करें और अपनी निजी बातें या फिर वो बातें जिससे आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, उन्हें किसी से भी ना करें। इसके अलावा अपनी हर एक बात को हर किसी के सामने ना रखें, जब तक आपको भी ना लगे कि सामने वाला व्यक्ति या फिर आपका दोस्त आपका सच में कोई नुकसान नहीं करेगा और वो आपका सच्चा हितैषी है। बहुत ज्यादा सीधे ना बने कि कोई भी आपके सीधेपन का फायदा आसानी से उठा सके। आजकल तो लोग आपके सीधे होने का फायदा इतनी जल्दी उठा लेते हैं, जितनी जल्दी कोई रास्ते में पड़े हुए सामान को अपना बोलकर उसे उठा लेता है। आपका सीधापन आपका वो धन है जिसे हर कोई संभाल नहीं सकता, बल्कि लोग इसका फायदा उठाते हैं और इसका गलत फायदा उठाते हुए वह आपको चोट पहुंचाते हैं, आपके विश्वास के साथ खेलते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। धोखेबाज लोगों की सबसे पहली पहचान ये है कि वो आपके सीधे होने का फायदा उठाएंगे और आपको गुमराह करते हुए आपको गलत रास्ते की ओर भेजेंगे। इसीलिए उन लोगों के सामने आप ज्यादा सीधे ना बने और उन्हें ये बताएं कि आप सब कुछ समझते हैं और इसीलिए उनके झांसे में नहीं आएंगे। लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो धोखा करके बच जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। धोखा देना उस दोधारी तलवार को अपने हाथ में पकड़ने जैसा होता है, जिससे सामने वाले को भी चोट पहुंचती है, लेकिन साथ ही अपने हाथ भी जख्मी होते हैं। और यही बात हमें समझनी है कि हमें ना तो किसी को धोखा देना है और ना ही किसी से धोखा खाने की राह देखनी है, क्योंकि धोखेबाज अक्सर आपके अपने ही होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आपकी किसी भी बात का फायदा उठा सकते हैं। बुद्ध सबको समझा ही रहे थे कि तभी किसी ने उनसे सवाल किया कि कोई किसी को धोखा क्यों देता है, आखिर उसे धोखा देने में क्या ही मजा आता है। इस पर बुद्ध ने उसे जवाब देते हुए कहा, कोई भी इंसान धोखा यूं ही नहीं देता क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है तो चलो धोखा देते हैं, बल्कि धोखा देने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है स्वार्थ। जब आपका स्वार्थ किसी से अटका हो, यानी कि आप खुद के बारे में सोचते हुए किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर अपना काम निकालते हैं, तब धोखा देने का कारण आपके पास मौजूद होता है। दूसरा कारण है लालच, जो आपको धोखा देने पर मजबूर करने लगता है, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी चीज हो, तुम्हारा कोई भी मकसद हो। तुम नहीं चाहते कि तुमसे आगे कोई भी निकले, इसीलिए लालच में फंसकर तुम लोगों को धोखा देने लग जाते हो। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या, यानी कि जलन। जलन के कारण लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, खुद को आगे बढ़ाते हुए किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसे में इंसान अक्सर जाने अनजाने एक दूसरे को धोखा दे ही देता है। इसीलिए कहता हूं, तुम्हारे सीधेपन का या तुम्हारे जल्दी भरोसा कर लेने की आदत का कोई भी फायदा उठा सकता है। इसीलिए किसी पर भी यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह कि तुम खुद को पढ़ना सीखो। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है उसे जानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी से जलन है या तुम्हारा स्वार्थ या तुम्हारा कोई लालच तुम्हें गलत दिशा में धकेल रहा है, तो तुम्हें ही इसे बदलना होगा।
अपने मन से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए क्या उसके लिए तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। फिर एक आदमी ने उनसे पूछा कि आखिर धोखेबाज लोगों को पहचानने का कोई तरीका तो होगा जिससे हम बच सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं और आखिर कब तक हम उनसे बचते रहेंगे। इसीलिए क्या आप हमें इन धोखेबाज लोगों की निशानियों के बारे में बता सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ऐसी निशानियों के बारे में बताता हूं ताकि तुम भी धोखेबाजों की दो धारी तलवार से बच सको। इन्हें पहचानना बहुत आसान है, बस तुम्हें नजर पैनी रखनी होगी। जो लोग तुमसे अपनी सारी बातें छुपाते हैं लेकिन तुमसे तुम्हारी सारी बातों को जानना चाहते हैं, वो लोग अक्सर दो चेहरे रखते हैं। जो तुम्हें उनके बारे में दूसरों से पता चलेगा, लेकिन जब तुम उनसे पूछने जाओगे उनका जवाब सिर्फ इतना होगा, अरे मैं तो तुम्हें ये बताना ही भूल गया था। तो ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। जो खुद को छुपा कर रखते हैं अक्सर वही छुपकर वार भी करते हैं। इसीलिए उनकी मीठी बातों में आकर उन्हें अपना हर राज ना बताएं, बल्कि जो लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं और तुम्हारे सामने बोलते हैं उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान हमारा अपना नहीं होता उसे हमारी कोई परवाह नहीं होती। इसीलिए वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों की जबान बेहद मीठी है लेकिन उनके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी बातें बार बार बदलती रहती हैं और वो मीठी मीठी बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मीठी बातें करके तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं और अपनी बातों से पलट सकते हैं। धोखेबाज इंसान की एक पहचान यह भी होती है कि वो हमारे लिए अच्छी बातें तो करेगा लेकिन हमारे पीठ पीछे हमेशा बुराइयां करेगा। ऐसे इंसान से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि धोखा देने में ऐसे लोग बहुत माहिर होते हैं। तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग तुमसे क्या कह रहे हैं, बल्कि तुम्हें उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज लोग अक्सर कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। ऐसे में तुम्हें सावधान रहना होगा। इनकी अगली निशानी है किसी को इज्जत या सम्मान न देना। अक्सर ऐसे लोग किसी को भी इसे देने में कंजूसी करते हैं। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके लिए हर वक्त यूं ही खड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी ये लोगों के लिए बिल्कुल भी सम्मान का नजरिया नहीं रखते। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। इसी तरह से तुम्हें अपने आसपास देखना होगा कि किन लोगों के बीच तुम उठ बैठ रहे हो, किन लोगों को तुमने अपना बना रखा है, क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा आपका अपना ही होता है। बुद्ध की एक एक बात सही थी कि हमेशा इंसान एक अनजान इंसान से सतर्क रहता है, लेकिन अपनों के सामने हमेशा खुलकर बात करता है। ऐसे में धोखा तो उसे अपने ही देते हैं। आशा है इस वीडियो से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे और धोखेबाजों से बचने के लिए सतर्क रहेंगे। ऐसी ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।